सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बनारस, इसे हमने हजारों मूवीज में देखा है। वही ऑरेंज फिल्टर्स, वही टेंपल बेल्स और वही स्पिरिचुअल एस्केप। लेकिन 2015 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने इस शहर की मिट्टी और राख को बिना किसी फिल्टर के दिखाया। मैं बात कर रहा हूं मसान की। नीरज घायवान की यह फिल्म एक सिंपल स्टोरी नहीं है। इट इज अ मेडिटेशन ऑन एंट्रोपी एंड ट्रांसेंडेंस। सिंपल भाषा में कहूं तो कुछ टूट रहा है, कुछ जल रहा है, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। आज के इस वीडियो में हम मसान के उन डीप लेयर्स को एक एक करके पील करेंगे और बात करेंगे उस ग्राउंडेड पोएटिक्स की, सिंबलिक रेड बलून की, और कैसे ये फिल्म सिखाती है ग्रीफ यानी दुख हमें बर्बाद नहीं बल्कि लिबरेट करता है। मसान का स्ट्रक्चर बिल्कुल बनारस की ज्योग्राफी जैसा है। जैसे अलग अलग नदियां गंगा में आके मिलती है, वैसे ही दीपक और देवी की कहानियां कन्वर्ज होती है। इसे कहते हैं द मिरर इफेक्ट। देवी ट्रैप्ड है बाय द लिविंग, समाज, ब्लैकमेल और वो स्टेन्ड रेप्यूटेशन का बोझ, और दीपक ट्रैप्ड है बाय द डेड, उसका कास्ट डिक्टेटेड प्रोफेशन, और फाइनली शालू की मौत। दोनों ही अपनी अपनी कैद में हैं। डायरेक्टर पेसिंग को एक सांस की तरह यूज करते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत फ्रेंटिक है, एक डर है पकड़े जाने का, एक रश है पहले प्यार का, लेकिन सेकेंड हाफ इट स्लोज डाउन। फिल्म आपको मजबूर करती है उस चिता की स्थिरता में बैठने के लिए। सिनेमेटोग्राफर अविनाश अरुण ने बनारस को एक्सोटिक नहीं बनाया। यहाँ पैलेट म्यूटेड है, डस्टी है। नोटिस कीजिए द थर्ड पर्सन कैमरा। अक्सर कैमरा दीवारों के पीछे से या दरवाजों के बीच से देवी को देखता है। ये सिर्फ एक शॉट नहीं, ये वोयरिज्म है। इससे हमें फील होता है कि पूरा समाज देवी को जज कर रहा है और उसे स्टॉक कर रहा है। और साउंड्स, ट्रेन की वो विसल बार बार सुनाई देती है। इट्स अ सोनिक मेटाफर फॉर डिपार्चर। ट्रेन मतलब उम्मीद, शहर से निकलने की उम्मीद और जिंदगी में आगे बढ़ने की इनएविटेबिलिटी। मशान सिंबल्स में बात करती है, और सबसे बड़ा सिंबल द रेड बलून। जब तक बलून फूला हुआ है उसमें प्राण है। जब वो फट जाता है वो सिर्फ एक रबर होता है, सिर्फ एक बॉडी, और प्राण निकल जाते हैं। फिर बात आती है वाटर वर्सेस फायर की। फायर रिप्रेजेंट्स द बर्निंग प्रेजेंट, क्रीमेशन, द पुलिस रेड, पेन। फिल्म के एंड में जब दीपक और देवी एक बोट में सवार होते हैं तो पानी उन्हें लिबरेशन की तरफ ले जा रहा है। दीपक का रिंग फेंकना ये सिर्फ एक ग्रीफ नहीं है। शुरुआत में वो नदी से सिक्के निकालता है और अंत में रिंग को फेंक देना इज अ कंप्लीशन ऑफ दैट साइकिल। जो नदी से आया वो नदी में चला गया। और इस दुख में मरहम का काम करती है दुष्यंत कुमार की पोइट्री। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। देवी का कैरेक्टर एक रिप्रेस्ड डिफायंस है। वो कभी रोती क्यों नहीं? क्योंकि रोना मतलब उस विक्टिमहुड को एक्सेप्ट करना है जो ये सोसाइटी उस पर थोप रही थी। दीपक सफर्स फ्रॉम आइडेंटिटी डिस्फोरिया। वो पढ़ा लिखा है, सिविल इंजीनियरिंग का सपना दिखता है, लेकिन उसकी रियलिटी वही जलते हुए घाट है। उसका एवोल्यूशन तब होता है जब वो रियलाइज करता है कि दुख को धोया नहीं जा सकता, दुख को हमसे गुजारना पड़ता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो किसी रेलसी का सीक्वेंस याद है? यहाँ म्यूजिक और वाइड फ्रेम्स हमें फील करवाते हैं कि उनका प्यार इस बड़ी दुनिया में छोटा तो है पर कॉस्मिक है। मसान का एंडिंग कोई ट्रैजिक नहीं बल्कि होपफुल है। दीपक और देवी बोट पर मिलते हैं। वो कोई अपनी दुख भरी कहानियां शेयर नहीं करते, वो बस एक दूसरे को पानी देते हैं। सिंपल, ह्यूमन। ये संगम है, दो टूटे लोग जो अपनी पुरानी पहचान छोड़ चुके हैं और उस जगह जा रहे हैं जहां आइडेंटिटीज मर्ज हो जाती हैं। सोचिए, अगर शालू की मौत ना होती और देवी के साथ वो इंसिडेंट ना होता तो क्या ये दो लोग कभी मिलते? शायद नहीं। पेन इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट ब्रेक्स कास्ट एंड क्लास बैरियर्स। वो दुख ही था जिसने इन दोनों को बराबर कर दिया। मसान हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, क्या हम अपने अतीत को जलाने की हिम्मत रखते हैं?
कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको अपनी सबसे दर्दनाक मेमोरी गंगा में फेंकनी हो आगे बढ़ने के लिए तो वो कौन सी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स।